दोस्तों, एक मां बाप अपने बेटे की लाश के लिए 11 साल तक लड़े। हां, पूरे 11 साल। हर दरवाजा खटखटाया, हर सरकार से अपील की, क्योंकि वो मानते थे जो अपने मरे हुए जवानों को छोड़ देता है वो अपने जिंदा सैनिकों को भी छोड़ देता है। आज हम बात करेंगे इजराइल के लेफ्टिनेंट हदार गोल्डिन की, जिसका शव 4118 दिनों तक गाजा में कैद रहा और आखिरकार हमास ने उसे 11 साल बाद लौटाया। साल था 2014। इजराइल और हमास के बीच उस समय भयंकर जंग चल रही थी। 1 अगस्त को 72 घंटे का सीज फायर यानी युद्ध विराम घोषित हुआ। सबको लगा अब थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद गोल्डिन, जो आईडीएफ की गिवाटी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट थे, गजा के रफ्फा इलाके में ऑपरेशन पर थे। वहीं एक टनेल में उनका सामना हमास लड़ाकों से हुआ। वो मारे गए और हमास ने उनके शव को कब्जे में ले लिया। इजराइल को लगा कि गोल्डिन किडनैप्ड हो गए हैं, लेकिन बाद में खून से सनी कमीज और प्रार्थना की डोरियां मिलने से साफ हुआ वो शहीद हो चुके हैं। हमास ने उनका शव एक बार्गेनिंग चिप बना लिया, यानी सौदेबाजी का कार्ड। कहा गया कि जब तक इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं करेगा वो शव नहीं लौटाएंगे। यह पहली बार नहीं था। हमास पहले भी इजराइल के सैनिकों और नागरिकों के शवों को राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। दूसरी तरफ हमास का कहना था, इजराइल ने गजा पर नाकाबंदी लगाकर हमें जेल बना दिया है। जब तक गलाजा के लोगों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। इन 11 सालों में गोल्डिन के माता पिता ने हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाई। यूएन, रेड क्रॉस, इजरायली क्नेसेट, यहां तक कि यूएस कांग्रेस में भी। उनकी मां लिया गोल्डिन ने कहा था, मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, वो इजराइल का बेटा है और देश को अपने बेटों को वापस लाना चाहिए। इजराइल की जनता भी उनके साथ खड़ी रही, क्योंकि वहां की सेना की परंपरा है, नो सोल्जर लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई सैनिक पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। फिर आया साल 2023। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर भयानक हमला किया। 1200 लोग मारे गए, 251 को अगवा कर लिया गया। फिर से जंग छिड़ गई। इसी बीच अमेरिका की मध्यस्थता में एक शांति समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि हमास अपने पास रखे सभी शवों और बंधकों के अवशेष लौटाएगा। इजराइल भी बदले में हर एक इजरायली शव के बदले 15 फिलिस्तीनी शव 15 सौंपेगा। यानी अब यह बन गई डेड फॉर डेड डिप्लोमेसी, जहां हर शव एक सौदे का हिस्सा है, एक तरह की पॉलिटिकल करेंसी। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि 11 साल में बहुत कुछ बदल गया। दुनिया, राजनीति और वो लोग भी जो इस जंग के बीच पिस रहे हैं। गाजा और इजराइल का संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, ये पहचान, सुरक्षा और बदले की लड़ाई बन चुका है। हर सीज फायर के बाद एक ही सवाल, क्या अगली सुबह फिर बम गिरेंगे? हदार गोल्डिन की मौत के बाद इजराइल ने हैनिबल डायरेक्टिव को और सख्त किया, यानी अगर कोई सैनिक दुश्मन के हाथ लग जाए तो उसे छुड़ाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा, भले ही उसकी जान चली जाए, क्योंकि एक बंधक सैनिक दुश्मन के लिए सबसे बड़ा सौदे का हथियार होता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठी। यूएन, अमेरिका, ईयू, सबने कहा मृत शरीरों को युद्ध का हथियार मत बनाओ। लेकिन सच्चाई यह है, मिडिल ईस्ट की राजनीति में हर शव, हर कैदी, हर सैनिक अब डिप्लोमैटिक लेवरेज है। गाजा के लोग कहते हैं, हमसे हमारी जमीन छीनी गई, हमारी नाकाबंदी की गई, तो हमारे पास दबाव बनाने के सिवा और क्या रास्ता है? जबकि इजराइल कहता है, हम आतंकवादियों से सौदा नहीं करते, लेकिन अपने बेटों को पीछे नहीं छोड़ते। यही विरोधाभास इस संघर्ष को अंतहीन बनाता है। हर पक्ष अपने दर्द को सही ठहराता है और हर मौत को अपने हक की आवाज मानता है। हदार गोल्डिन के माता पिता लिया और सिमचा गोल्डिन आज भी कहते हैं, हमने अपने बेटे को जंग में नहीं, राजनीति में खोया है। उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे के लिए, बल्कि उन तमाम परिवारों के लिए लड़ा जिनके बच्चे सीमा पर खो जाते हैं और कभी लौटते नहीं। हर साल वो जेरूसलम मार्च में अपने बेटे की तस्वीर लेकर चलते हैं,
ताकि सरकार और जनता याद रखे कि एक मां की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उनकी ये जंग सिर्फ लाश वापस लाने की नहीं थी, बल्कि एक प्रिंसिपल की थी कि देश अपने सैनिकों की जिम्मेदारी उठाए, चाहे वो जिंदा हो या शहीद। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि युद्ध चाहे किसी भी तरफ से शुरू हो, अंत में जीत किसी की नहीं होती, क्योंकि दोनों तरफ मिट्टी में सिर्फ नाम बदलते हैं। मां की आंखों के आंसू नहीं। हदार गोल्डन अब घर लौट आए हैं, पर उनके पीछे छोड़ी हुई कहानी दुनिया के हर मोर्चे पर एक सवाल बनकर गूंजती है। क्या कोई भी युद्ध आखिरी युद्ध हो सकता है? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग समझ सकें कि जंग की असली कीमत बारूद से नहीं, इंसानियत से चुकाई जाती है। दोस्तों, हदार गोल्डन की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, एक परिवार की भी है, जिसने अपने बेटे को जिंदा नहीं पर सम्मान के साथ वापस पाया। और यही शायद असली जीत है इंसानियत की। ऐसी ही और सच्ची जियोपॉलिटिकल और ह्यूमन स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर दुनिया को समझना है तो सिर्फ खबरें नहीं, कहानियां भी सुननी पड़ेंगी।